मुझे याद आता है कि जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन मेरे सरकार की शफकत ने यह हिम्मत दे दी और दे के हसन को मिंबर पे जगह आका ने नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी। अब इससे अच्छा शेर मैं पढ़ नहीं सकता हूं मेरे दोस्तों। आपको खबर होना चाहिए कि मैं शेर पढ़ चुका हूं, अच्छा पढ़ा हूं। आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करें। जो शेर समझ में आए सुभान अल्लाह बोले, जो न समझ में आए और कस के बोले। इसलिए बोले कि जो शेर मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये उससे अच्छा होगा जो मैं समझा था इससे पहले, है कि नहीं? तो आप थोड़ा सा ये पूरा इस वक्त से मेरा साथ दे मेरे दोस्तों। मैं अब तक पिच पे नहीं आया था, यकीन जानिए। अब मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं जब पिच पे आ जाता हूं तो एक रन लेने का आदी नहीं हूं, छक्का और चौका से काम लेता हूं। सीमा लेखा के बाहर, बाउंड्री के बाहर पूरा गेंद गिरना चाहिए। बनी तो बनी, न तो अब्दुल गनी, है कि नहीं? लेकिन साथ आपको मेरा देना होगा। माइक मैं इसलिए हाथ में ले लिया हूं कि मेरे दोस्तों मैं बिहार बहादुरों की धरती से आया हूं और मैं मुसाफिर हूं। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, लेकिन अगर मुसाफिर में कोई शख्स माजूर हो तो कोई शक ही नहीं है कि नहीं? दुआ कबूल पक्की है। तो इसलिए चाहता हूं कि मैं कब कौन सी दुआ दे दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं माइक लेके कूद पड़ूं और एक आध आदमी को अपने जैसा डेढ़ टांगा बना दूं। तो थोड़ा सा आप होशियार होइए और आइए नबी के शान में चंद जुमले में पढ़ने चल रहा हूं मेरे दोस्तों। जुमले को पढ़कर हैदराबाद की सरजमी जैसी अदबी सरजमी पर मेरे दोस्तों मुझे दुआओं से नवाजा गया। एक मेरी पहचान, एक मेरी शनाख्त बनती है। पढ़ता मुल्क हिंदुस्तान में हूं, ये धमक पाकिस्तान तक पहुंचती है। वहां से हाफिज अबू बकर जैसी शख्सियतों की दुआएं मुझे नसीब होती है। कुछ दिन पहले तो यह भी देखने को मिला कि आधा इधर आधा उधर को अपने तरन्नुम का मुलम्मा उसने लगाया और यह बताया कि हिंदुस्तान का एक डेढ़ टांग का आदमी माशाल्लाह ये काम कर रहा है। मुझे आप बताइए, मैं जो जुमले तसलसल में नबी की शान में गिनाने चल रहा हूं, जिनके सीने के अंदर नबी के इश्क की एक भी चिंगारी होगी तो मुझे उम्मीद है, ये दावा हबीबी है कि इंशाअल्लाह वो शोले में तब्दील जरूर होगा। जिनके सीने के अंदर ये चीज ना हो उनसे मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई दरखास्त नहीं। असातिज़ा से भी तवज्जो चाहता हूं। तसलसल में जब आ जाऊं, मैं अपने रो में आ जाऊं तो मेरे दोस्तों मेरे हाथ यूं उठ जाए तो आप समझ जाइएगा कि मुजाहिद हबीबी को नोट की नहीं बल्कि आपके होंठ की जरूरत है। सुभान अल्लाह के होंठ की जरूरत है। आप इसका ख्याल करेंगे और उनके बाद मुझे बता दीजिए कि मुजाहिद हसनैन हबीबी, मैं कोपागंज मऊ का रहने वाला हूं, जहां एक शायर अगर दो मिसरे को एक मिसरे को 2 से 4 मरतबा पढ़ते हैं तो सानी मिसरा लगाने की सलाहियतें आपके पास होती है। मुझे बता दीजिएगा। आइए मेरे दोस्तों, मैं नबी की शान में गिनाने चलता हूं, शान में कुछ जुमले, और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके इस दयार का नाम पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बड़ी मुख्तसर सी मुद्दत के अंदर मेरे दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोशन किया, जिसे शमशेर जहाना गंज भी कहते हैं। आप इस ख्याल में न रहें कि वो पुराना कलाम लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आएंगे तो इंशाअल्लाह इतना ताजा कलाम सुनाएंगे कि उससे भाप निकल रहा होगा, वो सिल यहीं से तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये डोज मैंने दे दिया है पहले ही। इंशाअल्लाह पूरी तवानाई के साथ आप सुने। सदर मौसूफ और हमारे सरपरस्ते मुशायरा और भाई अरशद साहब, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं, दीगर तमाम शख्सियातों की तवज्जो चाहता हूं। अगर मैं कामयाब हो जाता हूं तो इंशाअल्लाह जेके मीडिया वाले हमारे भाई जावेद कलीम साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप अच्छे अंदाज में मुझे लेने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि मऊ की सरजमी पे किस तरह से लोग सुनते हैं। जब इनके हाथ उठ जाए तो इधर भी कैमरा घुमा दीजिएगा ताकि लगे कि ये बाज़ौक लोग बैठे हुए हैं। आइए मेरे दोस्तों, आइए, रूए जमीन के ऊपर जब रब ने अपने हबीब को पैदा किया तो मेरे दोस्तों सर से लेकर पांव तो खूबियां ही खूबियां डाल दी, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डाल दी। आप तो देखते जाइए कि हजरत आमना कहती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में जन्म लिया है, मेरे बतन में आया है, मैं मदीने की मक्के की गलियों में चलती हूँ, पथरीली जमीन मेरे कदमों में लगती है तो ऐसा लगता है कि वो पत्थर नहीं गुलाब का फूल महसूस करती हूँ। रात की तारीकी में जब सो जाती हूँ तो चांद सितारे मुझे झुककर अकीदत से सलाम करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना कहती है कि मैं जब कुएं पे अपने सहेलियों के साथ पानी लाने जाती हूँ तो कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अरे बेटी बता तो सही, तेरा बदन इतना महकता क्यों है? तेरा बदन इतना इतर कहां से लगाई है? महंगा इतर कहां से लगाती है? मेरे अब्दुल मुत्तलिब से फरमाते हैं, हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर, मेरे बदन का महकना तो दूर की बात, मैं जहां से चलती हूँ, जिस राह से गुजरती हूँ, मेरा बदन तो महकना दूर की बात, मैं जहां थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है।
मेरे दोस्तों आप देखते जाए कि रब ने किस अंदाज में कुरान में कहा। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुजाहिद हसन हबीबी साहब, नातिया मुशायरा। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक और ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आइन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गुयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की शान है। मेरे दोस्तों, कोपागंज वालों, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। अरे आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। आपके चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चाह रहा था कि आपके जज्बात, मैं चाह रहा था कि शराफत से काम नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आप घबराइए मत। खजाने हबीबी में उतना माल पड़ा हुआ है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। मुल्क हिंदुस्तान का मैं इकलौता नाजिम हूँ जो 1.5 टांग का हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात बता दूं, बड़े बड़े कासमी, नदवी और मज़ाहिरी को मैंने देखा है अपने इस हकीर की निजामत की नक्काली करते हुए। जो अलिफ का नाम लट्ठा जानता है मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अकाबिरीन की जूतियों में बैठा। आज मेरे सामने भाई जमशेद साहब आए हुए हैं कमरावा सराय मीर की सरजमी पर। मेरे दोस्तों, आप जमशेद भाई थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि लोग आपको भी देख लें, एक शहादत मिल जाए कि कमरावा सराय मीर के अंदर कभी मैं मस्जिद का इमाम व खतीब हुआ करता था। मेरे दोस्तों, ये खुद अपने हाथों से 1200 रुपया से 1500 रुपये का तनख्वाह मुझे देते थे। आज वही मुजाहिद हसनैन हबीबी मस्जिद के माइक से लेकर स्टेज के माइक तक कैसे पहुंचा, अगर लफ्जों में कह दिया तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि आपसे, आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। इंशाअल्लाह आज न कल सदाए हबीबी करके किताब आएगी, उसमें आप पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मदारिस और मकातिब के अंदर, खानकाहों के अंदर जो मस्जिद के मुतवल्ली हजरात हैं, मैं दुआ करूंगा कि अपने हौसले को बुलंद करें और इंशाअल्लाह तनख्वाह के मेयार को बुलंद करने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, ये पूरी जिम्मेदारी जिनकी इक्तदा किए बगैर आपकी नमाजें मुकम्मल नहीं हो सकती है। मेरे दोस्तों, ऐसी सरजमी से मैं भी आजमगढ़ के दयार में मेरी परवरिश हुई है, जो आज कुछ आप मुझे देख रहे हैं। मुजाहिद हसनैन हबीबी मेरे दोस्तों कमरावा की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं। मैं चाहता हूं कि एक पैगाम यहां से जाए और माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक शेर पढ़ने की मुझे इजाजत दे दे। उनके बाद इंशाअल्लाह शमशेर जहाना गंजवी को मैं आपके हवाले कर दूंगा इंशाअल्लाह। एक शेर देखिए, सदर मौसूफ बैठे हुए हैं कि अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अगर आप भी नाज करना चाहे तो कर सकते हैं। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूं तिलावत नाज करती है। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। दोस्तों, मैं निजामत कर नहीं रहा हूं,
आपके इलाके में बहुत सारे नाजिम हैं माशाअल्लाह, वो सुनते रहते हैं। मैं निजामत की चंद झलकियां दिखा रहा हूं कि अल्लाह जब काम लेने पे आता है तो क्या कहता है कि वो कुल जहान को हैरत में डाल सकता है, हमें भंवर से वो बाहर निकाल सकता है। अगर खुदा का करम हो तो एक जाहिल भी अदब का सारा समंदर खंगाल सकता है कि नहीं? अब शेर देखे हजरात, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। मेरा मस्कन है फुलवरिया जिला सीतामढ़ी लोगों, मेरा मस्कन है फुलवरिया मगर पटना में रहता हूँ। खुदा का शुक्र करता हूँ सुकूनत नाज करती है। और मैं हूँ माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती। मैं इतनी तेज चलता हूँ मुसाफत नाज करती है। मैं हूं माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती। और मैं इतनी तेज चलता हूं कि मुसाफत नाज करती है। आप सबकी निगाहें सदर मौसूद तक जाए और एक शेर ताजा तरीन इनके हवाले से मैं दागना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर सदर साहब आप भी इनाम देना चाहे तो दे सकते हैं। मसनद सदारत पे बैठे तो अल्लाह का करम है, इस काम को आप भी अंजाम दे सकते हैं। और आप हजरात में से अगर ये ऐसा हो कि आप ये चक्कर में ना रहे कि सिर्फ शार को देना सवाब है, आप अनाउंसर को भी दे सकते हैं, ठीक है ना? आपके यहाँ ऐसा किया जाता है नहीं किया जाता मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैंने आशना कर दिया। बाकी फारूक साहब बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह लूटने के लिए। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर जमील साहब पर सदारत नाज करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर जमील साहब पर सदारत नाज करती है। अरे मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं से निजामत नाज करती है। मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं से निजामत नाज करती है।